रुको, स्वाइप मत करो। 99% लोग सिर्फ अप्लाई करते हैं, पर LRMS उड़ीसा में RI लैंड कन्वर्जन रिपोर्ट फॉरवर्ड का असली प्रोसेस नहीं जानते। आज मैं दिखाने वाला हूं वो रियल प्रैक्टिकल वर्कफ्लो जो नॉर्मली स्क्रीन के पीछे होता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गूगल ब्राउजर ओपन करके success.nic.in सर्च करते हैं, जहां डिपार्टमेंटल VPN का सिक्योर लॉगिन पेज ओपन होता है। यहां ऑफिशियल VPN ID और पासवर्ड से ऑथराइज्ड लॉगिन किया जाता है। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद LRMS आइकन स्क्रीन पर शो होता है और यहीं से RI के लिए अलॉटेड ऑफिशियल LRMS ID पर क्लिक करके सिस्टम में एंटर करते हैं। जैसे ही लॉगिन कंप्लीट होता है, RI डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहां से पूरा लैंड कन्वर्जन वर्कफ्लो मैनेज किया जाता है। अब लेफ्ट साइड मेन्यू से ऑनलाइन OLR कन्वर्जन केस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जहां जितने भी ऑनलाइन कन्वर्जन एप्लीकेशंस अप्लाई हुए होते हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट स्क्रीन पर शो हो जाती है। जिस एप्लीकेशन का RI रिपोर्ट फॉरवर्ड करना होता है, उस केस पर क्लिक करते ही डिटेल पेज ओपन हो जाता है। यहां एप्लीकेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पर विजिबल होती है। इस सेक्शन में एप्लीकेंट यानी रायत का पूरा डिटेल, नेम, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल ID और लैंड कन्वर्जन का एग्जैक्ट पर्पस क्लियरली शो होता है। साथ ही लैंड रिलेटेड इंपॉर्टेंट फील्ड्स, लैंड सिचुएशन फ्रॉम NH और SH, नॉन एग्रीकल्चरल यूज स्टेटस, अप्रॉक्सीमेट मार्केट वैल्यू और कन्वर्जन फी एग्जम्पशन ऑप्शन भी यहीं चेक किया जाता है, जो ऑनलाइन अप्लाई टाइम पर फिल किया गया होता है। अगर आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई करना सीखना चाहते हो, उसकी फुल प्रैक्टिकल गाइड ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन डिटेल्स के नीचे लैंड लोकेशन सेक्शन शो होता है। यहीं से रेवेन्यू इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कि फाइल आगे जाएगी या यहीं रुक जाएगी। हर पॉइंट ऑनलाइन यस, नो या वैल्यू के बेसिस पर फिल होता है। क्या प्रपोज कन्वर्जन किसी नेचुरल वाटर सोर्स जैसे स्ट्रीम, नाला, नैनजोरी, ड्रेनेज चैनल या इरिगेशन चैनल को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा? क्या प्रपोज्ड कन्वर्जन नेचुरल वाटर फ्लो को रोककर नियर बाई एग्रीकल्चर लैंड में वाटर लॉजिंग करेगा? क्या लैंड कन्वर्जन से नेबरिंग एग्रीकल्चर होल्डिंग्स के इरिगेशन वाटर कोर्स में ऑब्स्ट्रक्शन होगा? क्या प्रपोज्ड लैंड कन्वर्जन नेशनल हाईवे के आधा किलोमीटर या स्टेट हाईवे के 1/4 किलोमीटर के अंदर अवस्थित है? क्या प्रपोज्ड लैंड कन्वर्जन किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में आ रहा है? अगर लैंड पहले से नॉन एग्रीकल्चरल यूज में है तो एक्चुअल डेट ऑफ कन्वर्जन, प्रपोज्ड लैंड का प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। क्या कन्वर्जन से नेबरिंग लैंड ओनर्स या नॉर्मल एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में कोई इनकन्वीनियंस होगा? क्या प्रेजेंट और प्रीवियस कन्वर्जन्स मिलकर मैन, एनिमल्स और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के पासेस को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे? क्या लैंड प्रोटेक्टेड या प्रोहिबिटेड एरिया या आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप के अंदर आता है? क्या लैंड तक प्रॉपर एक्सेस अवेलेबल है? कन्वर्जन के बाद लैंड का यूज किस पर्पस के लिए होगा? क्या लैंड किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट के आयकट एरिया में आता है और वाटर रेट असेस्ड है? क्या लैंड फ्लड जोन या बैक वाटर या रेन वाटर सबमर्ज्ड एरिया में आता है? क्या सूट लैंड पर पब्लिक एजिमेंट यानी रोड एग्जिस्ट करता है? क्या लैंड गवर्नमेंट के नोटिफाइड लैंड एक्विजिशन एरिया में आता है? क्या लैंड LT या 33 kV या हाई टावर इलेक्ट्रिसिटी लाइन के अंदर आता है? क्या ओरिजिनल खाता लीज स्टेटस, देती मरफतदार, सीलिंग सरप्लस या भूदान लैंड से रिलेटेड है? क्या लैंड कन्वर्जन के लिए सूटेबल है? एग्जेम्पशन अलाउड किसी रूल के तहत स्केच मैप अपलोड होता है, उसके बाद प्रोक्लेमेशन नोटिस और ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल भी अपलोड की जाती है। सभी डॉक्यूमेंट्स 300 KB के अंदर होने चाहिए। फी डिटेल्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर कैलकुलेट करके सिस्टम में एंटर करते हैं, जिसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। फी कैलकुलेशन कैसे होता है? सेव करने के बाद केस के हिसाब से रेवेन्यू इंस्पेक्टर एक ऑर्डर शीट लिखकर तहसीलदार के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लैंड रिकॉर्ड्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।